नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल राउंड नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त को लेकर के बात करें तो 21वीं किस्त को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके तहत 21वीं किस्त कब जारी होने वाला है और जारी होने से पहले कौन कौन से ज़रूरी काम कराने के लिए किसानों को कहा गया है, ये पूरा अपडेट अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों, 21वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने किसानों को यह आदेश दिया है कि वो 3 काम जरूर करा लें। ये 3 काम क्या है, तो आइए इस पूरा रिपोर्ट को देखते हैं। कहा गया है किसानों को जरूर करवाने होते हैं ये 3 काम, नहीं करवाए तो अटक सकती है 21वीं किस्त। अगर आप ये 3 काम नहीं कराएंगे तो आपका 21वीं किस्त का पैसा आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से काम है पूरा अभी देखते हैं हम लोग। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जब भी किसी योजना को सरकार द्वारा शुरू किया जाता है तो हमेशा देखा जाता है कि इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिल सकता है और कितने लोगों को नहीं, क्योंकि अलग अलग योजनाओं के जरिए अलग अलग लोगों को लाभ दिया जाता है। जैसे अगर आप एक किसान हैं तो सरकार द्वारा आपके लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। दरअसल पीएम किसान योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को देने का प्रावधान है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। आप सभी को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना का लाभ कैसे किसानों को मिलता है। जिन किसानों का 5 एकड़ से कम जमीन होता है, जिन किसानों का 5 एकड़ से कम जमीन होता है उसे ही इस योजना का लाभ मिलता है। अगर 5 एकड़ से अधिक आपका जमीन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इस योजना से अगर आप जुड़ते हैं तो सरकार द्वारा आपको सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। योजना के तहत अब तक कुल 20 किस्त जारी हो चुकी है और अब अगली बारी 21वीं किस्त की है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको भी अगली किस्त का लाभ मिले तो कुछ काम है जिन्हें आपको करवाना होता है। तो चलिए जानते हैं ये कौन से काम है, आगे अभी हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो ये 3 काम जो कि पहला काम है दोस्तों, पहला काम है कि अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो सबसे पहले तो एक काम करवा लें और वो है ई-केवाईसी का काम। अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, पीएम किसान योजना के तहत ये सबसे जरूरी काम है जिसे योजना से जुड़ने वाले हर किसानों को करवाना अनिवार्य है। वहीं जो लोग इस काम को नहीं करवाते वे किस्त के लाभ से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे किसानों का 20वीं किस्त भी नहीं आया होगा। कारण यही है कि उसका ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा। अगर ई-केवाईसी आप नहीं कराते हैं, सरकार का साफ आदेश है कि बिना ई-केवाईसी के एक भी किस्त जारी नहीं किया जाएगा। तो पहला काम है कि आपको ई-केवाईसी करा लेना है 21वीं किस्त मिलने से पहले। और ये ई-केवाईसी आप जो है किसी नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर के करा सकते हैं बायोमेट्रिक, या तो आप अपना मोबाइल से भी ओटीपी माध्यम से भी कर सकते हैं। आप पीएम किसान पोर्टल में जाकर के वहाँ से आप जो है अपना सारा डिटेल भर के और आप ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो 2 तरीका, आप दोनों में से जिससे आपको अच्छा लगे। अगर आपके नज़दीक में कोई सीएससी सेंटर है वहाँ जाकर के आप ई-केवाईसी करा लें। और दोस्तों दूसरा काम जो है, अगर आप पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान से भू सत्यापन का काम करवा लें। जी हाँ दोस्तों, आपका जमीन संबंधी जो भी सत्यापन, जो भी कागजात है उसे अपलोड करवा दें। बहुत किसी का पीएम किसान योजना का जब पोर्टल में देखेंगे अपना नाम तो वहाँ पे लैंड सीडिंग का एक ऑप्शन है जिसमें कि बहुत किसी का नो रहता है, मतलब आपका भू सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपका लैंड सीडिंग यहाँ पे यस हो जाएगा तब आप समझें कि आपका भू सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। तो आप लैंड सीडिंग यानी कि भू सत्यापन आप जरूर करवा लें अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
ये किसानों को करवाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसमें किसानों की खेती योग्य भूमि का सत्यापन होता है, यानी आपके हिस्से में कितनी जमीन है ये सारा सत्यापन इसी भू सत्यापन के जरिए होता है। तो ये काम कराना भी बहुत ही जरूरी है। अब बात करें तीसरा और अंतिम काम, तो तीसरा काम किस्त लेने के लिए आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक खाते में आधार लिंक कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आधार लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो पैसे हैं ये डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में आते हैं। इसमें आधार का लिंक होना आपके अकाउंट से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसमें आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना होता है और यहाँ पर जाकर आपको अपने बैंक खाते से अपना आधार लिंक करवाना होता है। आप अपने नज़दीकी जो भी आपका जहाँ का खाता है, जो भी बैंक का, वहाँ जाएं और जाकर के अपना आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से जुड़वा लें, तब आपको इस योजना का लाभ निरंतर मिलते रहेगा, नहीं तो आपकी किस्त अटक जाएगी। आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन भी ऑन करवाना होता है, क्योंकि इसके ऑन न होने पर आपकी किस्त अटक सकती है। आप केवल आधार लिंक नहीं करवाएं, आधार लिंक के साथ साथ आप डीबीटी भी अपने खाते में चालू करवा लें, ताकि सरकार डीबीटी के माध्यम से ही पैसा भेजती है, इसलिए डीबीटी का भी चालू होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करें 21वीं किस्त कब जारी होने वाली है, तो उस डेट को हम लोग देख लेते हैं। तो 21वीं किस्त का जो डेट है, पीएम किसान 21st इंस्टॉलमेंट डेट एंड टाइम क्या है, तो द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द पीएम किसान 21st इंस्टॉलमेंट हैज नॉट येट बीन ऑफिशियली अनाउंस, यानी आधिकारिक रूप से कोई भी डेट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज estimated that this installment will be transferred to eligible farmers in October 2025, यानी जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है अक्टूबर 2025 में यह राशि 21वीं किस्त का हम सभी को देखने को मिल सकता है। The amount of this fund is deposited directly into the accounts of the farmers by the government at an interval of every 4 months. The 12th installment was provided on 2nd August. Based on this, the next installment is estimated in October 2025. तो दोस्तों, ये जो पैसा मिलता है हम लोगों को हर एक 4 महीना के इंटरवल में 2-2 हजार करके हम लोगों को 3 बार साल में मिलती है। तो अभी पिछला जो किस्त है वो 2 अगस्त को ही जारी हो गया था, और अब जो अगला जो किस्त आने वाली है वो अक्टूबर 2025 को जारी होने वाली है। तो अभी तक, लेकिन ये डेट जो है अभी ये संभावित तिथि है, एक्सपेक्टेड डेट है, अभी ये आधिकारिक रूप से अभी इसका कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसा कि पिछले किस्त को देखा गया है अक्टूबर नवंबर में जारी होता है, ठीक उसी तरह अक्टूबर या नवंबर में यह पैसा देखने को मिल सकता है। अभी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अक्टूबर 2025 है, अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही और अपडेट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।